हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो ये क्लास है हमारी स्पोकन इंग्लिश की फोर्थ क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस देख लिए हैं और उनमें हमने इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है उसको क्लियर करने की कोशिश की है। एक बार फिर से आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। देखिए, नाउन और प्रोनाउन को आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके लिए ये हलवा बन जाएगा। दूसरी बात, हमें इसे पढ़ने की जरूरत क्यों है, इंग्लिश ग्रामर में इसे रखा ही क्यों गया कि भाई हम इसे पढ़ें। तो देखिए, हमारी जो क्लासेज हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए हैं। किसके लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए। हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो वो हमारे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। ये 90 डेज का कोर्स होगा जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे मन में यह आनी चाहिए कि जो ये नाउन और प्रोनाउन है ना, नाउन और जो प्रोनाउन है इसको हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हम इसको क्यों पढ़ें। एक है आपका नाउन, ठीक है, और एक है प्रोनाउन। इन दोनों को हमें पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों पढ़े इनको। तो देखिए, गुड मॉर्निंग, ठीक है, इसको देखिए क्यों पढ़े। पहले आप इसका एक बार मतलब समझिए। नाउन का मतलब क्या होता है हिंदी में? नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। और प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम ये तो आप हिंदी में जानते होंगे क्योंकि आप हिंदी ग्रामर तो आपने पढ़ी होगी। हो सकता है कि कुछ बच्चों को इंग्लिश समझ में ना आती हो, हिंदी तो समझ में आती है ना। हिंदी ग्रामर में संज्ञा और सर्वनाम आपने जरूर पढ़े होंगे, कोई सी भी क्लास में पढ़े हो, चाहे आपने 5वीं में पढ़े हो, 7वीं में, 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में, 11वीं, 12वीं, कहीं पर भी पढ़े हो, आपने संज्ञा और सर्वनाम तो पढ़े ही होंगे, है ना। अब देखिए, ये जो सर्वनाम है इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। सर्वनाम के अंदर आएंगे वह, वो, मैं, आप, तुम, है ना, और वे। ये जो वर्ड है ना ये आपके किसके अंदर आते हैं? सर्वनाम के अंदर आते हैं, प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब नाम किसके अंदर आते हैं? प्रोनाउन के अंदर। तो आपने ये जरूर, जब आप बोलते हैं इंग्लिश तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। करते या नहीं करते बताइए? करते होंगे, है ना। तो इसीलिए हमें प्रोनाउन को पढ़ने की जरूरत पड़ी। अब दूसरी बात आती है, हम नाउन को क्यों पढ़ते हैं, संज्ञा को क्यों पढ़ते हैं। देखिए, संज्ञा को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि संज्ञा के अंदर आते हैं नाम। अब ये जो नाम है ना, ये नाम किसी का भी हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, बस दो ही चीजें, ठीक है। या फिर आप जगह भी ले सकते हैं, किसी स्थान का नाम हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप इन चीजों को याद करो। किसी भी व्यक्ति का नाम, जब आप किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से पुकार रहे हैं, मान लीजिए आपका जो भाई है उसका नाम है राहुल, आप उससे बोल रहे हैं राहुल इधर आ, है ना, आपने बोल दिया, यानी कि आपने उसका नाम लिया, उसके नाम के स्थान पर कुछ और नहीं बोला, हे इधर आ, ऐसा नहीं, आपने नाम लेकर उसे बुलाया, राहुल इधर आ, है ना। अब जैसे आपके मामा होते हैं, है ना, अब आपके मामा हो गया, जैसे फूफा हो गए, है ना, और मौसा जी हो गए, ऐसा आप होंगे जो आपके रिलेटिव्स हैं। तो आप क्या करते हैं, उनका नाम लेकर जब आप उन्हें बुलाएंगे तो वो नाउन के अंदर काउंट होगा। अब कोई भी वस्तु है, अब जैसे आपके हाथ में है मोबाइल फोन, है ना, अब किसी ने आपसे बोला भाई इस मोबाइल को मुझे दे, मतलब उसने इसका नाम ले दिया, इस वस्तु का जो नाम था वो उसने बोल दिया भाई इस मोबाइल को मुझे दे। लेकिन यदि वो नाम ना ले और वो बोलने लगे यार इसको मुझे दे जो आप तुम्हारे हाथ में है, इसको, यानी कि उसने नाम नहीं लिया इसका, है ना। तो जब उसने नाम नहीं लिया तो उसने इनवर्ड्स में से इस्तेमाल किया, जब उसने नाम लिया तो उसने यहां से इस्तेमाल किया, है ना। अब कोई भी जगह हो सकती है, उसका नाम भी, यदि हर किसी जगह का नाम है, हर वस्तु का नाम है, हर व्यक्ति का नाम है। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी जगह है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह, कुछ भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी वस्तु हो, बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सबका अपना एक नाम है। यदि आप उनको नाम से लेना चाहो, क्या क्या आपके पास, टेबल होगा, कुर्सी होगी, चेयर होगा, बेड होगा, चारपाई होगी, ऊपर छत में पंखा होगा, बल्ब होगा, दीवारें होंगी, और छत आपकी किससे बन रही है, कुछ के गाटर से बनती है, सिल्ली होगी, रास्ते में आप जाते हैं आपके घर में पानी का ड्राम होगा, टंकी होगी, टूटी होगी, है ना, सब कुछ है। हर एक वस्तु का अपना एक नाम है। जब आप उस वस्तु को उसके नाम से पुकारोगे तो वो किसके अंदर आएगा? संज्ञा के अंदर आएगा। तो संज्ञा से हमने क्या सीखा? नाम बराबर होता है संज्ञा, नाम का मतलब संज्ञा। अब देखिए, एक होता है नेम, है ना, और एक होता है नाउन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए,
नाउन का और नेम का पहला वर्ड सेम है, तो नाउन मतलब नेम, जहां पर भी नाउन का मतलब आएगा वहां पर किसी वस्तु के नाम के बारे में बात होगी, किसी वस्तु का नाम लेकर बात होगी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, नाउन और प्रोनाउन में फर्क क्या है, आप इनको पहचानोगे कैसे। देखिए नाउन और प्रोनाउन में फर्क क्या है। एक सेंटेंस है जैसे मैंने बोला था राहुल खेल रहा है, हिंदी में लिखूंगा, ठीक है, राहुल खेल रहा है, जिससे कि आप जल्दी से समझ जाओ। राहुल क्या कर रहा है, खेल रहा है। अब ये जो राहुल है, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई राहुल कहां पर है, मैंने बोल दिया राहुल तो खेल रहा है, राहुल तो खेल रहा है। तो मैंने क्या किया, ये कोई लड़का है ना, मैंने इस लड़के का नाम लेकर बताया कि भैया राहुल क्या कर रहा है, राहुल तो तुम्हारा खेल रहा है। क्या कर रहा है, राहुल तो तुम्हारा खेल रहा है ना। लेकिन उसने मुझसे पूछा राहुल क्या कर रहा है, अब मैं राहुल का नाम ना लेकर मैं ऐसा भी तो बोल सकता था वो खेल रहा है, वो खेल रहा है, ऐसा भी तो मैं बोल सकता था। अब भी तो मैं राहुल के बारे में ही बात कर रहा हूं। उसने मुझसे पूछा राहुल क्या कर रहा है, मैंने बोला राहुल तो खेल रहा है। लेकिन जब मैंने नाम लिया तब तो वो क्या हो गया, तब वो हो गया नाउन, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति का नाम ले लिया। ये मैंने गलती कर दी, इसलिए मुझे नाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने उसका नाम नहीं लिया और बिना नाम के मैंने बोल दिया कि भाई वो खेल रहा है, किसी ने पूछा राहुल क्या कर रहा है, मैंने बोल दिया वो खेल रहा है, तो मैंने अब भी राहुल के बारे में बताया। लेकिन अब मैंने राहुल का नाम ना लेकर ये जो वो नाम का शब्द है ना हिंदी में, इसका मैंने इस्तेमाल कर दिया अपनी सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो वो है ये क्या है, ये वो जो है इसको हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो नाउन और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है ना इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हिंदी में कौन कौन से आते हैं सर्वनाम, इधर में लिखूंगा हिंदी वाले, ठीक है, और इधर में लिखूंगा इंग्लिश वाले। ठीक है, देखिए साथ साथ लिखूंगा हिंदी में वह, ठीक है। अब ये जो वह है ये किसी लड़की के लिए लड़के के लिए दोनों के लिए हो सकता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ही सी इट। किसी वस्तु के लिए भी हम वह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तुम या फिर आप, इन दोनों के लिए आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं यू का। मैं के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे आई, है ना। और क्या रह गया, वे के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करेंगे दे। हम के लिए इंग्लिश में हम इस्तेमाल करेंगे वी। तो आपने देखा हिंदी में जब आपको प्रोनाउन मिलेंगे तो वो इस तरह के मिलेंगे, मैं, वह, तुम, वो। इनमें से मैंने अभी जो सेंटेंस बनाया था राहुल वाला, उसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया था, वह, या फिर आप वो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना, किसका, वो का। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया था, है ना। तो मतलब हिंदी में इस तरह के वर्ड आपको यदि दिखें तो क्या है, इस तरह के वर्ड्स आपके, इस तरह के वर्ड्स आपके हिंदी के प्रोनाउन है। और इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स दिखें तो ये इंग्लिश के प्रोनाउन है। किसके प्रोनाउन है, इंग्लिश के। और नाउन का मतलब होता है किसी का नाम लेकर जब आप उसे बुलाओगे, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बोल दिया राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है। लेकिन यदि मैं इस नाम को ना लेकर मैं कुछ और बोलना चाहूं तो हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलूंगा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। ठीक है, तो अब यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, यहां पर भी देखिए मैंने बताया तो राहुल के बारे में, लेकिन राहुल के स्थान पर मैंने कोई और वर्ड इस्तेमाल कर दिया। तो बस यही है प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या है प्रोनाउन की डेफिनेशन, कोई भी वर्ड जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाए, नाम यानी कि नाउन, ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को, वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोनाउन को समझ सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि भैया ये जो प्रोनाउन है कोई रॉकेट साइंस है, आपके समझ में नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल मैंने इजी तरीके से आपको समझा दिया है। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देख लेना। अब देखिए ये जितने भी वर्ड हैं, अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया था, आई, यू, ही, सी, इट, अभी बताया था ना पीछे प्रोनाउन वाली लिस्ट में। तो ये जितने भी वर्ड है ना, ये किसके अंदर आएंगे, प्रोनाउन के अंदर आएंगे। इनमें से आपको कहीं पर भी कोई भी वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहां पर हमें प्रोनाउन के बारे में बताया गया है, प्रोनाउन की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है,
ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको ऐसे इस्तेमाल करना है। बाकी जो हमारी तीसरा जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी, थर्ड लेक्चर जो था, उसमें हमने पर्सन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर इसी पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उसमें आपको ये सीरियल वाइज जितनी भी वीडियोस हैं वो सब की सब मिलेंगी। वहां से जाकर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और एडवांस लेवल तक आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी हमारा ये फोर्थ लेक्चर है, धीरे धीरे क्लासेस जो है आगे बढ़ेंगी। हमारा जो क्लास है वो कितने बजे होता है रोजाना? सुबह कितने बजे? रोजाना होता है सुबह 11 बजे, ठीक है, 11 AM, सिर्फ संडे को छोड़कर, ठीक है। संडे को नहीं होगा, बाकी जितने भी दिन हैं पूरे के पूरे 6 दिन वीक में, टोटल 7 होते हैं ना, तो संडे को हमने हटा दिया, तो 6 के 6 दिन क्लास लगेगी सुबह कितने बजे? 11 बजे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, और अब हम थोड़ा नाउन को ना और थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए नाउन जो है ना, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स कैसे कैसे हैं देखिए। मेन तो इसके ये है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हिंदी में। अब ये जो नाउन है ये दो तरह की और होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल जो काउंट हो सके, अनकाउंटेबल जो काउंट ना हो सके, इस तरह से आप समझोगे। उसके बाद ये जो नाउन है ना, अब मैंने आपको बताया था नाउन के अंदर हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति आता है जिसका अपना एक नाम है। अब वो व्यक्ति कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, निर्जीव वस्तु भी हो सकती है, सजीव वस्तु भी हो सकती है ना। तो हमने क्या किया, नाउन को जेंडर के हिसाब से भी डिवाइड किया। नाउन को जेंडर के हिसाब से भी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, इस तरह से हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, इस तरह से हमने नाउन को जेंडर के हिसाब से भी डिवाइड कर दिया। तो अब जो जेंडर पढ़ते हैं ना वो नाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद नाउन में हमने कुछ केस भी बना दिए। क्या क्या केस थे? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। इनका मतलब क्या है कि नाउन को कई बार हम देखिए ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्ट, सेंटेंस जब बनाते हैं तो सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करोगे लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करोगे तो इस तरह से नॉमिनेटिव, पजेसिव। तो ये सब के सब आपके किसके टाइप्स हैं? ये सब के सब आपके नाउन के टाइप्स हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नॉन एज प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर प्लेस को, पर्टिकुलर किसी वस्तु को उसके नाम से बुलाते हैं। अब जैसे आपका जो घर है, आपके घर में हर एक सदस्य का, हर एक वस्तु का अपना एक नाम है। अब आप जब उस किसी व्यक्ति को नाम लेकर बुला रहे हैं, अपने भाई को उसका नाम लेकर बुला रहे हैं, मान लीजिए आपके भाई का नाम है राहुल, आप यदि अपने भाई को राहुल से बुला रहे हैं, राहुल इधर आ, मतलब आपने उसका नाम लिया एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, है ना। तो इस तरह से आप उसको प्रॉपर नाउन के अंदर काउंट करोगे। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है, किसी का नाम राहुल है, किसी जगह का नाम दिल्ली है ना। अब किसी भी जगह का कुछ भी नाम हो सकता है, वो तो जगह के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम पर्टिकुलर जब हमने दिल्ली लिखा तो हमारे अंदर दिल्ली जो जगह है उसी का भाव आया। यानी कि हम एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, एक पर्टिकुलर जगह के बारे में, एक नाम के बारे में बात करेंगे। हरियाणा एक स्टेट का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, और दूसरा तो कोई इंडिया नहीं है ना, इंडिया तो एक ही है ना। हरियाणा भी एक ही है इंडिया में, और दिल्ली भी एक ही है ना। राहुल भी जो है आपके घर में एक ही होगा, अड़ोस पड़ोस में एक ही नाम मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपका नाम भी राहुल है, पड़ोसी का नाम भी राहुल है, उससे दूसरे पड़ोसी का नाम भी राहुल है, नहीं। आप एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, जगह के बारे में जब बात करेंगे तो उसको हम प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। किसके अंदर? प्रॉपर नाउन के अंदर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन मतलब जो चीज कॉमन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? जातिवाचक संख्या। इसकी डेफिनेशन देखिए, द नेम ऑफ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, हिंदी में देखिए, जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान नहीं बल्कि उसकी पूरी जाति के बारे में बताए। अब जो ये कॉमन नाउन है ये प्रॉपर नाउन से अलग है। क्यों? प्रॉपर नाउन में तो हम एक ही पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना, लेकिन यहां पर हम उस एक चीज के बारे में नहीं बल्कि उसके पूरे समुदाय के बारे में, उसकी पूरी जाति के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने बोल दिया भैया लड़की, मैंने बोल दिया लड़की, या फिर मैंने बोल दिया लड़का, ठीक है।
अब देखिए जैसे ही मैंने लड़की बोला तो ये लड़की की जो पूरा समुदाय है, लड़की की जो पूरी जाति है, उसको मैंने डिनोट कर दिया। जैसे ही मैंने लड़का बोला मतलब जितने भी लड़के हैं वो सब के सब इस वर्ड के अंदर आ गए। जैसे ही मैंने घोड़ा बोला, जितने भी घोड़े हैं, जितने, जैसे मैंने कुत्ता बोला, जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब उस वर्ड के अंदर आ गए। यानी कि पूरी कास्ट उनकी पूरी जाति हमने उस एक ही वर्ड में समेट दी, है ना। अब जैसे यहां पर देखिए गर्ल लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे ही मैंने गर्ल लिखा मतलब लड़कियों, जितनी भी लड़कियां हैं वो सब की सब इस गर्ल नाम से हमने संबोधित कर दी, डिनोट कर दी, है ना। तो हम सभी गर्ल्स से बोल रहे हैं इस तरह से। स्कूल के अंदर जितने भी स्कूल है वो सब आ जाएंगे, हॉस्पिटल जितने भी हैं, लड़के जितने भी हैं, शहर जितने भी हैं, कुर्सियां कितनी भी हैं, टेबल, कंप्यूटर। तो ये क्या है, ये एक जाति को बता रहे हैं ये जो शब्द। तो जो शब्द जाति को बताए ना कि एक पर्टिकुलर चीज को, वो आपका किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम किसी जाति को फोकस नहीं करेंगे बल्कि एक कलेक्शन को फोकस करेंगे, किसी चीज का कलेक्शन जैसे आप कर लेते हैं ना। देखिए, जिससे एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है उसी को हम समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, देखिए कैसे। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है क्लास, ठीक है। अब जैसे आपके कमरे में, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में बच्चे होते हैं क्लास में। अब आपने बोला ये 12वीं क्लास है, ये 12वीं क्लास है, ये 10वीं क्लास है ना, आपने ऐसा बोल दिया। अब जैसे ही आपने क्लास का नाम लिया, अब उस क्लास में कुछ भी हो, चाहे लड़के हो, लड़की हो, है ना, कुछ भी क्यों ना हो, उसमें सब कुछ कवर हो गया जैसे ही आपने क्लास किया। अब हमने स्पेशल किसी एक जाति को नहीं दिखाया बल्कि हमने एक पूरे झुंड को दिखा दिया कि भैया ये क्लास है ना, 10वीं क्लास है। अब 10वीं क्लास में कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी। एक भीड़, एक बड़ी भीड़, भीड़ भी मतलब किसी उसको नहीं दिखाती है बल्कि ये एक क्या दिखाती है, एक झुंड को दिखाती है, लोगों का जो झुंड होता है ना। अब उसमें लड़का हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं। गुच्छा, अब गुच्छा किस चीज का हो सकता है, अंगूरों का गुच्छा हो सकता है, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है। समिति, जैसे लोग समिति बनाते हैं, दल हो गया, झुंड हो गया। तो ये सबके सब आपके किसके अंदर आएंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। यानी कि जब आप एक कलेक्ट की हुई वस्तु के बारे में बात करते हैं, आप ऐसा लगा लो, है ना, जो झुंड को किसी झुंड के बारे में बताए, किसी समूह के बारे में बताए। ठीक है, एक प्रॉपर वस्तु के बारे में नहीं, ना किसी की जाति के बारे में, बल्कि एक पूरे समुदाय के बारे में जब बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन। अच्छा, मटेरियल से आप क्या समझते हैं? मटेरियल मतलब जैसे कोई भी किसी भी चीज को, जैसे सामग्री हो गई किसी चीज को बनाने का, कोई रॉ मटेरियल हो गया, है ना, वो होता है। इसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को मापा या तोला जाता है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं, है ना। एक एक करके गिन नहीं सकते, मतलब आप उन्हें एक एक करके गिन नहीं सकते बल्कि आप उनको एक क्वांटिटी में लेंगे। जैसे ऑयल हो गया, है ना, चीनी हो गई, तो इनको आप एक चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, ऐसा नहीं, एक क्वांटिटी में लेते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, है ना। इसी तरह से ऑयल हो गया, ऐसा नहीं कहते ना एक ऑयल दे दो। आप इस पेन के लिए तो बोल सकते हैं एक पेन दे दो, एक टेबल दे दो, एक कंप्यूटर दे दो, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप एक एक करके नहीं ले सकते, है ना। देखिए, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, फ्लोर, व्हीट, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एक क्वांटिटी में आपको लेने पड़ते हैं, चाहे 10 ग्राम ही क्यों ना लो। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते एक गेहूं दे दो, एक तेल दे दो, एक आटा दे दो, एक पेपर दे दो, एक चांदी दे दो, एक सोना दे दो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो आप इतने एक क्वांटिटी में लेते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम किसके अंदर रखेंगे, मटेरियल नाउन के अंदर रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाव से आपको याद आया, आपके अंदर बहुत ज्यादा भाव उठते होंगे, है ना। कभी आप दुखी हो जाते होंगे, कभी आप खुश हो जाते होंगे, कभी आप किसी से सरप्राइज हो जाते होंगे। तो ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, जिन्हें हम लोग ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना। ये भाव क्या होते हैं, इनको महसूसित कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है मुंह लटका के, मतलब इसका क्या हुआ, आप उसको छू तो नहीं सकते ना, वो जो फीलिंग है उसकी, बस उसको महसूस कर सकते हैं। भाई ये ना इसका मुंह उतरा हुआ है, मतलब ये उदास है, कोई खुशी है ना, तो आप खुशी को महसूस कर सकते हैं। दैट कैन ओनली बी फेल्ट, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते और इसको टच नहीं कर सकते। जैसे कि ये हवा की तरह होता है ना, जैसे हवा, ये जो फीलिंग्स होती है ना हवा की तरह होती है।
हवा को हम महसूस कर सकते हैं, भैया हाँ हवा चल रही है ना, बहुत तेज तेज हवा चलती है, जैसे गर्मी में बहुत तेज तेज चलेगी, लू चलती है, जैसे हमें महसूस हो रही है हवा चल रही है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, ना उसको छू पा रहे हैं, ना पकड़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं कि भैया हवा चल रही है ना। तो ये उसी की तरह आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ईमानदारी हो गई, ईमानदारी को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, है ना, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ भाई ये ईमानदार लड़का है ना, इसने ईमानदारी की है। सच्चाई, खुशी, प्यार, दुख, ये सब के सब जो वर्ड हैं ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि इसमें आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है ना। अब देखिए नाउन में बहुत सारी चीज आती है, क्योंकि नाउन तो भैया सब कुछ कवर कर लेगा, आसपास जो भी है, जो जिस वस्तु का नाम है वो नाउन में आ जाएगा। अब वो जो वस्तुएं हैं वो कुछ तो ऐसी होती है जो जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेन है। अब मेरे सामने आप कितने भी पेन रख दो, मेरे को गिन लूंगा, चाहे मुझे 1 साल क्यों ना लग जाए, आप चाहे कमरा रूम भर के एक पेन रख दो, फिर भी ये गिन जाएंगे ना। तो जो चीज गिन सकती है उसको हम किसके अंदर रखेंगे, काउंटेबल के अंदर रखेंगे। किसके अंदर, काउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे लड़के हो, कितने भी लड़के क्यों ना हो, पूरी धरती पर लड़के लड़के खड़े कर दो फिर भी आप गिन लोगे, है ना। किताबें कितनी क्यों ना हो, पेन कितने भी हो, एप्पल, चेयर, कितनी भी ऐसी चीजें हो जिनको आप गिन सकते हैं, उनको आप काउंटेबल के अंदर रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप गिन सकते हैं, काउंटेबल। अब ये जो काउंटेबल है ना, इसके हिसाब से काउंट करने वाली चीजों को इसने 2 भागों में बना दिया, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंगुलर मतलब जिसे एक वस्तु का बोध हो, जिससे हम एक वस्तु के बारे में बात करते हैं, सिंगल वस्तु के बारे में बात करते हैं। प्लूरल जिसमें 2 हो, यानी कि एक से ज्यादा होनी चाहिए, अब चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसे हम प्लूरल के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, प्लूरल के अंदर रखते हैं। ये तो हो गया काउंटेबल। अब एक है, कहां गया, ये रहा अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल तो हो गया। अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे आप पानी को गिन नहीं सकते, दाल। अब दाल वैसे तो दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं दाल में, है ना, मल का दाल, उड़द की दाल, दाने होते हैं, लेकिन आप उनको गिन नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं। कब तक गिनोगे, 1 किलो दाल गिनने में आपको सुबह से शाम हो जाएगी, तब भी नहीं गिनी जाएगी, है ना। चीनी हो गया, प्यार हो गया, ये सब ऐसी चीजें जिन्हें आप गिन नहीं सकते, यानी कि जिन्हें आप एक क्वांटिटी में लेते हैं, जिन्हें आप एक क्वांटिटी में लेते हैं, उन्हें आप अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। अभी जो काउंटेबल नाउन है ना, इनको देखिए किस तरह से है। जैसे मैंने यहां पर बताया था सिंगुलर प्लूरल, जैसे सिंगुलर में एक सिंगल पेन आएगा, एक सिंगल गर्ल आएगी, एक सिंगल बॉय आएगा, एक सिंगल दिन आएगा, सेकंड, आवर, किलोमीटर, किलोग्राम, रुपी, है ना। लेकिन प्लूरल में इसको आप ऐसे आईएस लगा के प्लूरल बना सकते हैं। पेन का बन जाएगा पेन्स, पेन्स, गर्ल्स, बॉयज, डेज, सेकंड्स, आवर्स, किलोमीटर्स, किलोग्राम्स, रुपीज। इस तरह से आप इनको सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। तो ये छोटा सा बेसिक है। यदि आपने इस बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आप इंग्लिश ग्रामर आपके लिए हलवा बन जाएगी।